ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग करा। नेक्स्ट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? सिंपल सी कंडीशन, आप मुझे पेमेंट टाइमली दोगे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उस टाइम पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता। कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? पेमेंट के टाइम। अगर आपने मेरे 1 लाख रुपए देने थे, मैंने कहा अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर दे दोगे तो मैं आपको 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। अगर आपने सिर्फ 50% पेमेंट ही करी, मुझे करी, पूरी नहीं करी बट 50% कर दी, तो जितनी कर दी उतने पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि जब तक पूरी नहीं करोगे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नो। तो जितनी पेमेंट कर दी उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मीनिंग समझते हैं। इट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू एनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता था? टू एनकरेज द परचेजर टू बाय इन बल्क क्वांटिटीज। कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या है? टू एनकरेज द परचेजर in making prompt payments, timely payments. Thus, it is allowed if the payment is received within the specified time. It is allowed on the amount received normally as a percentage. कुछ भी हो सकता है, 2%, 5%, बट कब? जब पेमेंट हो रही है और जितनी पेमेंट हो रही है। अगर आप पूरी पेमेंट कर रहे हो तो पूरे पे मिलेगा कैश डिस्काउंट। अगर आप सिर्फ 50% पेमेंट कर रहे हो तो सिर्फ 50% पे ही मिलेगा कैश डिस्काउंट, क्योंकि बाकी तो पेमेंट हुई नहीं। कैश डिस्काउंट इज अलाउड आफ्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सर अगर किसी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है तो पहले क्या होगा? लॉजिक पे चलते हैं। कैश डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? कैश डिस्काउंट जो अपने अमाउंट पे करना है उस पे मिल रहा है, यस और नो? या सामान की वैल्यू पे मिल रहा है? जो कैश डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूं वो जितनी पेमेंट ड्यू है उस पे दे रहा हूं या सामान की वैल्यू पे? पेमेंट। कैश डिस्काउंट इज रिलेटेड टू द पेमेंट टू बी मेड। कितने पैसे देने हैं, कैश पेमेंट कितनी है, कैश डिस्काउंट उस पे मिलेगा। मैंने 1 लाख का सामान खरीदा, उस पे मुझे 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो सामान ही 80,000 का हो गया। तो पेमेंट ड्यू कितनी है, 80,000 या 1 लाख? 80,000। तो जितनी पेमेंट ड्यू है कैश डिस्काउंट तो उसी पे कैलकुलेट होगा ना। तो इससे क्या रूल हम सीखे कि कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर जो अमाउंट बच गया वो है अमाउंट पेएबल। अगर आप पूरा दे रहे हो तो उस पर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, उसमें से आधा दे रहे हो, जितना दे रहे हो, जितना अमाउंट पे कर रहे हो, कैश डिस्काउंट उतने पे ही मिलेगा। कभी सर ऐसा हुआ कि पूरी पेमेंट कैश में है? अरे पूरी पेमेंट भी अगर कैश में है, 1 लाख का सामान था, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप पूरी पेमेंट कर भी रहे हो तो 1 लाख की पेमेंट कर रहे होगे या 80,000 की? आर्यन 80,000। ट्रेड डिस्काउंट तो मिल गया ना 20। ट्रेड डिस्काउंट अगर स्पेसिफाइड है तो मतलब आपको मिल रहा है, तो उससे पेमेंट का तो कोई लेना देना था ही नहीं। तो ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20,000 माइनस होने के बाद आपके बचे 80,000। तो कैश डिस्काउंट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। पॉइंट कि जो भी आपका सामान है उसमें से पहले अगर दोनों डिस्काउंट एग्जिस्ट करते हैं तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद जो वैल्यू आ गई, अगर आप पूरी पेमेंट कर भी रहे हो तो पूरी पेमेंट पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, आधी कर रहे हो तो जितनी कर रहे हो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। कोई दिक्कत? उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी। दोनों का पर्पस अलग है ना। एक है कि आप मेरे से 1000 यूनिट्स खरीदोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। आपने कहा लो जी खरीदी 1000 डिस्काउंट 1000। अब आप पेमेंट नहीं कर रहे, आपने कहा ठीक है मैं दे दूंगी 2 महीने में। अब मेरे तो पैसे ब्लॉक हो गए ना। अब मैंने आपको बोला कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर पैसे दे दोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट और दूंगा। दो अलग मोटिवेशन है ना। एक की मोटिवेशन है कि आप मेरे से ज्यादा सामान खरीदो, दूसरे की मोटिवेशन है कि आप मुझे पेमेंट टाइमली करो। दो अलग, तो बिल्कुल अलाउड होता है दोनों डिस्काउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परमपिता सेल्स गुड्स ऑफ ₹1 लाख allowing 10% trade discount and 2% cash discount.
कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड। तो पहले आप 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 1 लाख में से 10,000 90,000 आ गया, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, 90,000 बचे, तो पेमेंट ड्यू कितनी थी 90,000। तो अगर पूरी पेमेंट हो भी रही है तो कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा 90,000 पे। तो कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। तो 90,000 का 2% होता है 1800, तो 1800 आपको कम देने पड़ेंगे, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे 88,200। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है, प्रॉम्प्ट पेमेंट, टाइमली पेमेंट। कैश डिस्काउंट कब कैलकुलेट होता है, अगर ट्रेड डिस्काउंट भी है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर उसके बाद जितनी पेमेंट ड्यू है और अगर आप दे रहे हो तो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। Cash discount is allowed on receipt of amount in cash or by check। आप मुझे चेक से पेमेंट कर रहे हो या कैश से, उससे फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट हो गई। तो कैश चेक से पेमेंट कर रहे हो तो भी वो पेमेंट ही मानी जाती है, कैश डिस्काउंट तब भी मिलेगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है कि पैसे ही नहीं दिए, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। कैश ट्रांजैक्शन, दोनों सब तो कैश लिखा है, सिर्फ कैश पे मिलता होगा, नो। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि पैसे तो दे दिए ना। बात समझ आई? इट इज एन एक्सपेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस अलाउइंग इट। तो जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस। और जो जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। Trade discount is not shown separately in the books. Cash discount is shown separately in the books। कहना हाँ देख लो मैंने दिया है इसको डिस्काउंट, इसलिए दिया कि इसने टाइमली पेमेंट करी है, आप भी दे दो, आप भी ले लो। आप टाइमली पेमेंट करोगे आपको भी मिल जाएगा, तो वो मुझे कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट मैं छुपाना चाहता हूँ क्योंकि मैं डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिस्काउंट दे रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट इज शोन इन द बुक्स। जो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस होता है, जो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है उसके लिए रेवेन्यू इनकम होती है। कोई भी डाउट? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट, इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली, दिखाया जाता है इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। कैश डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। बाय द पार्टी रिसीविंग द अमाउंट, आपने मुझे पैसे देने थे, मैंने बोला दिया आपको 5% कैश डिस्काउंट, तो मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूं ना, मैं दूंगा आपको डिस्काउंट, तो मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं, मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम, तो मैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट करूंगा। आप बिजनेस अपने अकाउंट्स बना रहे हो तो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, आपके लिए इनकम है, आप उसको क्रेडिट करोगे। कोई भी डाउट? डिस्काउंट रिसीव्ड इज credited, discount allowed is debited. Discount received or discount allowed is related to the payment and thus they are recorded in the books of accounts along with the entry recorded for the payment। तो डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होती है, पेमेंट के टाइम, क्योंकि आपने डिस्काउंट कब अलाउ किया, जब पैसे आए, तो उस ट्रांजैक्शन के साथ ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ध्यान से देखना, when cash discount is received, आपको पैसे मिले, आपको पैसे मिले तो आपको डिस्काउंट, आपने कैश डिस्काउंट इज रिसीव, सॉरी आपने डिस्काउंट रिसीव करा। आप डिस्काउंट रिसीव कब करोगे राघव, जब आपने किसी के पैसे देने हैं या किसी से पैसे लेने हैं। आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो आपने पेमेंट करनी होगी या आपको पेमेंट मिल रही होगी, आपने किसी की पेमेंट करनी थी, आपने मेरे पेमेंट करनी थी और मैंने आपको डिस्काउंट दिया, तब आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ ना। तो डिस्काउंट आप कब रिसीव करते हो, डिस्काउंट रिसीव कब करते हो, जब आपने किसी की पेमेंट करनी है। सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, जब बोल रहा हूं तो यार ये सब ना प्लीज ध्यान से देखना। व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, क्यों, आपने किसी को पेमेंट करी तो क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटीज कम हो गई, आपकी लाइबिलिटीज कम हो गई। पेमेंट कर रहे हो ना आप किसी को, और जितनी भी पेमेंट करी, आपने पैसे देने थे 1 लाख रुपए, आपकी लाइबिलिटी कितने से कम होगी, पूरे 1 लाख से।
आपने 90,000 ही दिए तो एसेट्स आपके 90,000 से कम हो गए। ऐसा कैसे कि 1 लाख की पेमेंट 90,000 में ही सेटल हो गई? ट्रेड नहीं, कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में आता ही नहीं, ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। मैं अभी कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। मैंने किसी की 1 लाख की पेमेंट करनी थी तो मतलब 1 लाख ड्यू है, बट वो 90 में ही सेटल हो गया क्योंकि उसने मुझे 10,000 का डिस्काउंट दिया होगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या होता है? इनकम। रेवेन्यू है, इनकम बढ़ रही है, देयरफॉर क्रेडिटेड। एसेट्स कम हो रहे हैं, देयरफॉर क्रेडिटेड। कोई भी डाउट? अक्षता प्लीज थोड़ी देर खड़े हो जाओ, थोड़ी देर ध्यान से देखना प्लीज। क्लियर है? कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, दोबारा नहीं बोलूंगा। क्लियर है? When cash discount is allowed, when cash discount is allowed, आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। आप डिस्काउंट कब अलाउ करोगे? हाँ गुड, जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो। जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो यू हैव द अथॉरिटी टू अलाउ डिस्काउंट। ये थोड़ी ना कि जो पेमेंट कर रहा है मैंने इतने कैसे काट लिए हैं, अपने आप से नहीं, दूसरा बंदा कहते कि अच्छा चल ठीक है, चाहे आप जो जबरदस्ती कर रहे हो बट हक उसका है डिस्काउंट अलाउ करने का। किसका? जिसने पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके पास पेमेंट आ रही है, एसेट्स बढ़ गए, आपने डिस्काउंट अलाउ करा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस होते हैं। डेटर्स, पैसे आने थे कहीं से, आपके रिसीवेबल्स, आपके डेटर्स खत्म, एसेट्स अपने से खत्म। पॉइंट, कैश डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स। Cash discount is calculated after deducting trade discount. Cash discount allowed is an expense, discount received is an income. तो cash discount word यूज नहीं होता, discount word यूज होता है। और जो बुक्स में डिस्काउंट आ रहा है वो कैश ही होगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में आता ही नहीं। यस और नो? सर लेकिन हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा वर्ड यूज रखा होगा ट्रेड डिस्काउंट, वरना क्या होगा? पेमेंट मेड टू राम रिसीव डिस्काउंट, तो ऐसी बात कर रहा है तो वो कैश डिस्काउंट ही है। ट्रेड डिस्काउंट कब होगा? जब वर्ड यूज हो रहा होगा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। What are the advantages? Seller of goods realizes the sales amount promptly. Realizes मतलब कैश जल्दी मिल जाता है उसको वापस, कि आपने डिस्काउंट क्यों देना चाहते हो? प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू एनकरेज अ डेटर टू पे विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स इज रिड्यूस्ड, क्योंकि आप टाइमली पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो तो आपके ज्यादा देर रिसीवेबल्स नहीं रहेंगे, ज्यादा देर रिसीवेबल्स रहते हैं तो काफी बार ऐसा होता है कि बैड डेट्स हो जाते हैं। इट इम्प्रूव्स कैश इनफ्लो, आपके पास पैसा टाइमली आएगा, आप बिजनेस में फर्दर रोटेट कर पाओगे, which can be better utilized. Early payments result in higher cash discount. Early payments result in higher cash discount, thus increases income. आप अर्ली पेमेंट्स आएंगी, आप ज्यादा सामान खरीद पाओगे, ज्यादा बिजनेस में पैसा रोटेट कर पाओगे, तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक है कि मेरा पैसा ब्लॉक्ड है 2 महीने तक, तो मैं उतना दोबारा सामान नहीं खरीद पाऊंगा ना उतने पैसों से। ठीक है कि इमीडिएटली पैसा आ गया, फिर सामान खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, तो इनकम बढ़ती है। बेटर कैश डिस्काउंट अर्निंग एनेबल्स सेलिंग ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइसेस। तो अगर आपको आगे से डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके पास एक लीवरेज रहती है कि आपको सस्ता पड़ रहा है ना, तो आगे आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। मतलब 1 लाख का सामान था, 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, 80 का बचा, उसके ऊपर लेट अस अज्यूम 5% कैश डिस्काउंट भी मिल गया 4000, तो आपको तो 76 का ही पड़ा, तो आपका मार्जिन बढ़ गया ना। उस पे तो 1 लाख प्रिंटेड है, आपकी मर्जी है जितने मर्जी का बेचो, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो बट बहुत इंपॉर्टेंट है, trade discount is not recorded separately in the books. Transaction is recorded at the net price. Cash discount is recorded separately in the books. जितने का भी पहले ट्रेड, हाँ पहले कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर जो वैल्यू आई उसको बोलते हैं परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस, उस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है,
कैश डिस्काउंट विल बी शोन सेपरेटली इन द बुक्स। अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो आपके लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए इनकम। कोई भी डाउट?